नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम एजेंडा पे होंगे एआई समिट से जुड़ी कुछ बातें और डिले इन तेजस डिलीवरी, इसको देखा जाएगा। यहाँ पे मोदी जी की स्टेटमेंट देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उन्होंने क्या की है, और रशियन सुखोई 57 के बारे में कुछ बातें समझेंगे। रशिया ने जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर दिया है, ठीक है, तो क्या हमें इस तरफ जाना चाहिए? देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर क्या होना चाहिए? सो दैट इज़ समथिंग वी हैव टू लुक इनटू। और फॉरेस्ट फायर का थ्रेट है, तो उसको कैसे आप डील करेंगे? अब ये क्लाइमेट चेंज के साथ भी थोड़ा लिंक अप हो जाता है, ठीक है। सो वी हैव टू बी प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज इवेंचुअलिटीज़ एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर टू बी लुकड इनटू। एक ये कल का आ गया, तो यूक्रेन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं। सो ही हैड मेड अप सम स्टेटमेंट्स एंड पूरा कहानी समझेंगे कि क्या है कहानी उधर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्राइमरीली मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसकी नौकरी नहीं जाएगी। देखिए, एक बात समझनी है आपको, इनोवेशन बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज इनोवेशन इज़ लाइक अ क्रिटिकल जंक्चर। ठीक, अब मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ क्रिटिकल जंक्चर। क्यों ये क्रिटिकल जंक्चर है? बिकॉज इट विल क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ नया पैदा होगा और पुरानी चीज़ जो है वो चली जाएगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है, कि आप कुछ नया कंस्ट्रक्ट करेंगे और पुराना जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। सो ये टर्म यूज़ की जाती है। और क्रिटिकल जंक्चर मतलब टेक्नोलॉजी आएगी, एक टर्मोइल पैदा होगा, दुनिया हिलेगी थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी और दैट इज़ गोइंग टू बी द न्यू वर्ल्ड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वैसा ही होने वाला है। आज की डेट में हम ये ज़रूर समझ रहे हैं कि इससे नौकरी जाने का खतरा होगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में समझें तो कंप्यूटर जैसे फील्ड के अंदर वहाँ पे नौकरियाँ ज़रूर पैदा होंगी। तो उधर तो अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं दिखेंगी कि जितने आपके यहाँ पे आईटी इंजीनियर्स हैं उन सब के लिए काम अच्छा बनेगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ का एंगल यहाँ पे दिखता है। हाँ, इसका जो मेजर इम्पैक्ट होगा वो होगा आपके सेमी स्किल्ड जॉब के अंदर। सेमी स्किल्ड, या हम बात कर सकते हैं लो स्किल्ड जो जॉब है, उसके अंदर आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वहाँ पे ज़रूर ये असर आएगा कि थोड़ी बहुत नौकरियाँ जा सकती हैं बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन दैट विल हैपन। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें अपनी लेबर इंडस्ट्री को इसके लिए कॉम्पिटिटिव बनाना है। तो दैट इज़ समथिंग वी हैव टू बी प्रिपेयरिंग फॉर देम। उनकी कैपेसिटी को एनहांस करना है ताकि वो चीज़ों को समझे, जाने और नई दुनिया के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर सकें। तो दैट इज़ समथिंग विच विल बी ऑफर्ड विद दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब अगर आप इस सवाल को देखें, 2015 का ये सवाल है, वो कह रहा है कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इन द रिसेंट टाइम इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज जॉबलेस ग्रोथ हेयर। ओके, तो आप इस व्यू से कितना एग्री करते हैं? देखिए, ये जो समय था, अगर हम देखें 2004 से लेके 2010 तक का जो समय था, हम जो है स्पेसिफिकली सर्विस इंडस्ट्री की अगर आप बात करेंगे तो सर्विस इंडस्ट्री में हम डबल डिजिट 10% से ज़्यादा का ग्रोथ रेट आप लोग रजिस्टर कर रहे थे। सब बहुत बढ़िया चल रहा था, इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, लेकिन ग्राउंड पे उतनी ज़्यादा नौकरी नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? अगर आप सर्विस सेक्टर को देखते हैं तो सर्विस सेक्टर की एक दिक्कत ये है, ये स्किल इंटेंसिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्किल आपको चाहिए इसके लिए, और ये अक्सर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। स्किल इंटेंसिव इंडस्ट्री, आप सबको एक साथ इतना स्किल नहीं दे सकते हो, तो दैट बिकम्स अ चैलेंज फॉर अस। आगे देखते हैं, तेजस की डिलीवरी में डिले हुआ और हमारे जो है इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने वो चीज़ हाईलाइट भी कर दी है। देखिए, इंडिया के अंदर अगर हम देखें थ्रेट को, तो आपको हमेशा प्रिपरेशन करनी है टू फ्रंट वॉर की, ठीक। टू फ्रंट वॉर, यहाँ पे अक्सर डर है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही कोऑर्डिनेटेड वे में इंडिया के लिए ट्रबल क्रिएट करेंगे। तो टू फ्रंट वॉर जैसी सिचुएशन को डील करने के लिए वी नीड 42 स्क्वाड्रंस, ठीक। लेकिन आज की डेट में आपकी एयरफोर्स सिर्फ तकरीबन 31 स्क्वाड्रंस के साथ ऑपरेट कर रही है, और उसके अंदर भी कुछ एक जो है मिग 21 स्क्वाड्रंस हम अभी भी काम चला रहे हैं। तो दैट इज़ सीरियसली अलार्मिंग। और आने वाले कुछ एक साल में अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह जाएंगी। सो दैट्स वाई वी हैव टू रश, वी हैव टू मेक थिंग्स फास्ट। अब जो तेजस है वो उसको आने में ही बहुत टाइम लग गया है, दैट हैज़ बिकम अ चैलेंज, और वही इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने हाईलाइट किया है। दूसरी चीज़, इन्होंने एक चीज़ और हाईलाइट की कि भाई व्हेन यू आर सेइंग कि आप तेजस का मार्क 1 वर्जन लेके आने वाले हैं, तो मार्क 1 डजंट मीन यू जस्ट चेंज अ सॉफ्टवेयर।
इनका ये कहना है कि जो प्लेन है उसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी भी आप इंक्रीज करेंगे, तब वो अपग्रेडेड वर्जन बोला जाता है, अदरवाइज आप उसे अपग्रेडेड वर्जन कह ही नहीं सकते हो. बट दिस इज हाउ इट इज, ही मेड अ पॉइंट एंड थिंग्स वर रिसीव्ड क्वाइट वेल. तो अब ये देखना होगा कि अब ये चीज़ हाईलाइट होगी, अब इसके ऊपर काम कितना होता है. ठीक है, तो रशिया ऑफर्स टू जॉइंट फॉर जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ सुखोई 57 फाइटर जेट्स. अब देखो मेंस 2020 का सवाल देखो, ये कह रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो यूएस डील, डिफेंस डील ओवर इंडो रशियन डिफेंस डील. ठीक है, अब रशियंस ना इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं, तो इसीलिए ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो चीज़ कर सकते हैं. तो इंडिजिनस प्रोडक्शन जैसी चीज़ रशियंस फैसिलिटेट करने को रेडी हो जाते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए बेटर डील बन सकती है. तो वी माइट बी गोइंग फॉर दिस. दूसरा कंपटीशन है F-35 का. अब ये यूएस मेड प्लेन है, यूएस इज गोइंग टू प्रोड्यूस इट इन एट देयर प्लेस, और वो सीधा का सीधा एक्सपोर्ट करेंगे. वो हमारे यहाँ पे जॉइंट प्रोडक्शन में इंडस्ट्री ही नहीं होंगे. ठीक, तो ये एक डिफरेंस क्रिएट होता है यहाँ पे दोनों के डिफेंस डील्स को देखते हुए. हाँ, यूएस के साथ अगर आप डिफेंस डील करते हो तो उसके अंदर जियोपॉलिटिक्स जो है वो साथ चलती है, और रशिया के साथ हमारी इक्वेशन अच्छी है, तो दैट इज़ मोर ऑफ अ बिजनेस. ओके, तो ये बिजनेस एंटिटी के हिसाब से चलती है, बट दे आर रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स. इनकी टेक्नोलॉजी उतनी चाहे स्टेट ऑफ द आर्ट ना हो, बट इफ़ यू लुक इनटू द ओवरऑल पैकेज दैट दे ऑफर, दैट इज़ सीरियसली अ गुड डील फॉर अस. ओके, तो ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है रशिया का जो भी ऑफर हमें मिलता है, तो उस लिहाज से भी बहुत बढ़िया है. एंड देन दे आर रेडी फॉर जॉइंट प्रोडक्शन, मतलब इस केस के अंदर वी विल बी एबल टू मेक थिंग्स यू कैन से राइट इन द फ्यूचर. हमें सीखने का बहुत कुछ मिल सकता है इस प्लेन के थ्रू. तो दैट इज़ समथिंग दे आर ऑफरिंग. एंड नॉट जस्ट दैट, देखिए चाइना ने जो अपने 5th जनरेशन प्लेन बनाए हैं, दे जस्ट कॉपीड द रशियंस. उन्होंने रशियन कॉपी ही बनाई है वो. तो कहीं ना कहीं हमें उस प्लेन के बारे में भी आइडिया लगेगा कि चाइना क्या कैपेसिटी होल्ड करता है. सो दिस विल बी अ राइट डील अगर कुछ ऐसा होता है तो. ठीक है, आगे चलते हैं. इंक्लूसिव एआई, दिस इज व्हाट मोदी जी इज ऑफरिंग. ही इज कॉलिंग फॉर फ्यू थिंग्स. अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, देर आर सम एथिकल कंसर्न्स एसोसिएटेड विद दिस. फर्स्ट इज दिस, जो डाटा आप यूज़ कर रहे हैं क्या वो डाटा करेक्ट है, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वट एवर डिसीजन मेकिंग योर सिस्टम इज गोइंग टू मेक, जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो टोटली डाटा ड्रिवन होगी, और सही डाटा अगर आएगा तो सही डिसीजन होगा, रॉन्ग डाटा आएगा तो रॉन्ग डिसीजन होगा. नाउ दैट पुट्स अप अ चैलेंजिंग थिंग फॉर अस. आर वी कलेक्टिंग द राइट डाटा? दिस इज द पॉइंट. देन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द ट्रांसपेरेंसी. नाउ एल्गोरिदम्स जो हैं वो बैक एंड पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, वी डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू वर्क. तो इस केस के अंदर अकाउंटेबिलिटी आप कैसे मेक श्योर करेंगे? तो ये बड़े चैलेंज हैं, एथिकल कंसर्न्स हैं, आप लेके आ सकते हो. बिकॉज इसके अंदर ये भी होगा ना, अकाउंटेबिलिटी के अंदर आप लायबल बनाओगे, किसको लायबल बनाओगे? जिसने कोडिंग की है वो, जो यूज़र है वो, या जो ओनर है वो. सो वी हैव टू यू कैन से लुक इनटू ऑल दीज एस्पेक्ट्स हियर. और प्रिवेसी और डाटा सिक्योरिटी का थ्रेट तो अभी ये कॉमन है ही, डाटा कलेक्शन का लेके भी इशू है, बिकॉज एआई रिक्वायर्स वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा. एंड किसी भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर अगर आप वो डाटा दे देते हो और वो डाटा कल को लीक हो जाता है, देन देर विल बी ब्रीच ऑफ योर प्राइवेसी. देन सर्विलेंस का डर भी बना रहता है, एज थिंग्स आर डाटा ड्रिवन. क्या पता आप पे कोई नज़र रख रहा हो, कोई आपके डिवाइस का कैमरा ऑन कर दे. वी डोंट नो हाउ थिंग्स, वी कैन से हाउ डेंजरस थिंग्स कुड बी. देन जॉब डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेटली ऑटोमेशन का जो है, अब मैंने ये बताया ना आपको, सेमी स्किल्ड एरिया के अंदर जो नौकरियां जाएंगी जाएंगी, लेकिन अगर आप बात करें तो हाई स्किल्ड एरिया के अंदर नौकरियां आएंगी भी यहाँ पे. ठीक है, सो इफ़ यू टॉक अबाउट से कंप्यूटर साइंस, नाउ इन दैट केस देर विल बी सम जॉब क्रिएशन दैट विल बी देयर, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बनेगी ही बनेगी. तो आपको अपने वर्कर्स को रीस्किल करना पड़ेगा और अपस्किल करना पड़ेगा, सो दैट दे कैन अडेप्ट टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हियर. देन देर विल बी अ रिस्क एसोसिएटेड विद योर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट तो अक्सर बना जाएगा. एंड वेपनाइजेशन. ओके, सो ऑटोनोमस वेपन्स आप बना सकते हो यहाँ पे, और वो उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, दे विल बी सेल्फ ट्रिगरिंग मैकेनिज्म. तो सेल्फ ट्रिगरिंग मैकेनिज्म में आप मान लो किसी पे अटैक नहीं भी करना चाहते, बट आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उसको रीड करेगा एज ए थ्रेट, और वो क्या पता खुद ब खुद मिसाइल लॉन्च कर दे. नाउ इन दैट केस तो वायलेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वॉर के चांसेस बढ़ जाएंगे. सो ये बड़ा चैलेंज जो है ज़रूर यहाँ पे दिखता है. ठीक है, तो दूसरी चीज़ साइबर सिक्योरिटी के एंगल से है कि आपके एडवर्सरी आप पे साइबर अटैक करेंगे तो इट इंक्रीजेज योर वल्नरेबिलिटी. ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे दिखती है.
देन हाउ वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड्स, तो अकाउंटेबिलिटी हम कह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी के लिए तो स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे। तो रेगुलेशंस के अंदर, स्टैंडर्ड्स के अंदर हमने देखा है कि देर आर सिग्निफिकेंट गैप्स एंड दोज गैप्स हैव टू बी एड्रेस्ड, उसके बिना कोई भी बात आगे नहीं बनेगी। एंड देन देर विल बी अ डिजिटल डिवाइड विच इज़ क्वाइट देयर, तो एक्सेस टू AI technologies can be uneven, potentially exacerbating the existing inequities that are existing। तो आज की डेट में जो inequalities exist करती हैं वो फर्दर जो है वो बढ़ाई भी जा सकती हैं, एंड दैट पुट्स अप अ चैलेंज फॉर यू कैन से द होल ह्यूमैनिटी। अगर हम इंक्लूसिव AI की बात करते हैं तो ये डिवाइड तो एड्रेस करना पड़ेगा, रूरल अर्बन जेंडर डिवाइड भी एड्रेस करना पड़ेगा। एंड देन देर इज दिस अफोर्डेबिलिटी पॉइंट हेयर। देखिए अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एंटिटी। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ें एक्सेसिबल ही नहीं होती हैं, दूसरी चीज़ आप अफोर्ड भी नहीं कर पाते हो। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमें पता ही नहीं है, क्या पता हम उसको यूज़ करके अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर लें। सो दैट पुट्स अप अ चैलेंज फॉर अस। ओके, देन देर इज दिस एलिफेंट रिलेटेड यू कैन से आर्टिकल फॉर अस। अब इसको देख के हम सीधा जो है इस पे ही चलते हैं कि 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल। नाउ दैट्स द राइट स्टेटमेंट। फिर सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ। यस, प्रेगनेंसी के दौरान इतना हो सकता है। और ये कह रहे हैं कि एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काविंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। नहीं, उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। तो ये एक चीज़ समझ रही है आंसर के अंदर, वेन एवर यू सी द टर्म ओनली इट शुड बी एन आई ओपनर फॉर यू, यू हैव टू बी अलर्ट इन दैट। उसी टाइम अलर्ट होके थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको वहाँ पे। फिर बात करते हैं कि स्टेट्स की बात करें तो हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन यू कैन से कर्नाटका। ये कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। केरला के अंदर एलिफेंट्स होते हैं बट द नंबर इज मोर इन कर्नाटका। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो यू कैन से रॉन्ग हियर। क्लियर है? तो कवरिंग अप दिस, ए इज़ द राइट आंसर। तो ये एलिफेंट न्यूज़ में था, वी नीड टू नो अबाउट इट। ठीक है, अब ये न्यूज़ क्या थी, ये कह रहे हैं कि एलिफेंट दे चेंज, दे मेड सम ट्रम्पेट थिंग एंड दे कम्युनिकेट थ्रू दैट। ओके, वो अपने ट्रम्पेट करते हैं और वो एक तरीके से कम्युनिकेशन ही लेके आ रहे होते हैं उसके अंदर। तो दिस इज़ हाउ एलिफेंट्स दे कम्युनिकेट, और डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस होते हैं जो एक हाथी दूसरे हाथी को देता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फॉरेस्ट फायर की। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है और 36% जो हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर एरिया है दैट इज़ प्रोन टू फायर। बिल्कुल, और कई बार ऐसे देखा है कि टूरिज्म की वजह से भी यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो सकती है। ओके, तो दैट इटसेल्फ इज़ अ थ्रेट। दूसरी चीज़ क्लाइमेट चेंज का तो हमें पता है। तो क्लाइमेट चेंज से हो क्या रहा है, तो एज थिंग्स आर गेटिंग हॉटर सो ड्राइनेस इज़ इंक्रीजिंग, और आपके यहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट होती है उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो लॉस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मॉइस्चर लॉस हो रहा है तो फॉरेस्ट फायर अगर हो गई तो बहुत लंबी चलेगी। फिर वो थ्रेट हमें यहाँ पे दिख रहा है। देर आर दिस 10-fold राइज, 10 जो है 10 टाइम्स राइज हुआ है फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट के अंदर, और ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें, नियरली 90% ऑफ फॉरेस्ट फायर दे आर एट्रीब्यूटेड टू द ह्यूमन एक्शन सच एज लैंड क्लीनिंग, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, अनअटेंडिंग कैंप फायर्स। ओके, और बहुत सारे एक्सीडेंटल भी हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये तो समस्या है। और क्लाइमेट चेंज फैक्टर डेफिनेटली इट इज़ देयर, वी जस्ट लुक्ड इनटू दिस, बिल्कुल हमने देखा है यहाँ पे। और इसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट बहुत ख़राब पड़ता है, बिकॉज फर्स्ट देर इज़ बायोडाइवर्सिटी लॉस, कार्बन एमिशन भी होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा जंगल जल रहा है तो 69 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज। नाउ दैट इटसेल्फ यू कैन से एड अप टू द ग्रीन हाउस गैस, तो वो नंबर इंक्रीज होता है तो उसमें और ज़्यादा समस्या बनती है। देन there is this economic loss associated with this. So if you calculate the economic loss, it says that on an average annually we are losing out somewhere around 1.74 lakh crore due to this. उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है और इसीलिए इस इशू को डील करना बहुत ज़रूरी है। और सही मायने में तो ये एक डिज़ास्टर, बिल्कुल डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाली एक्टिविटी है। उसी के एंड पे आपको इसको करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो बजटरी कंस्ट्रेंट आपको एड्रेस करने हैं। रीसेंट एलोकेशन ने इनकंसिस्टेंसी दिखाई है। देखिए 40 करोड़ अगर आप दे रहे हो तो कुछ भी नहीं है, वो तो देश का इतना बड़ा नंबर है हमारे यहाँ पे, तो 40 करोड़ इज़ नथिंग एंड दैट शुड बी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। उसको तो ज़रूर हमें इंक्रीज करना ही चाहिए विदाउट अ डाउट। ठीक है, देन यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट। सो अलर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अर्ली वार्निंग सिस्टम इस एंड पे भी होना चाहिए। देखिए हम साइक्लोन वगैरह के लिए EWS का यूज़ कर रहे हैं। सो द पॉइंट हियर इज दिस, इसके अंदर भी अब आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम लाना चाहिए।
हाउ इफेक्टिव यू आर विद द अर्ली वार्निंग, देर विल बी लेस डिस्ट्रक्शन, कम नुकसान होगा और चीज़ें ठीक ठाक हमारा काम कर जाएंगी. ओके, सो लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना चाहिए, बिकॉज लोकल दे नो द जंगल, उनको पता है कि जंगल कैसा है, ठीक है, वो जानते हैं, दे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स एंड दे कैन सेटल थिंग्स. तो इसीलिए आपको उनको ज़रूर यहाँ पे एम्पावर करना है, उनको यहाँ पे इंक्लूड भी करना होगा. और आप इस चीज़ से जो नेपाल मॉडल से सीख सकते हो या इंडोनेशिया से सीख सकते हो. इन इंडोनेशिया दे हैव फायर फ्री विलेज प्रोग्राम, और नेपाल के अंदर कम्युनिटी फॉरेस्ट यूज़र ग्रुप्स बना रखे हैं उन्होंने मॉनिटर करने के लिए कि कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो एकदम से रिपोर्ट आप किया जाए, ठीक है. देन यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दीज थिंग्स. एजुकेशनल पॉइंट पे भी आपको चीज़ों को लेके जाना होगा, और ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है. जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट में एंटिटीज़ एसोसिएटेड हैं, दे शुड बी ट्रेंड. बिल्कुल वो ट्रेंड, उनके पास अगर ट्रेन होगी, दे हैव द ट्रेनिंग, दे विल बी एबल टू डू थिंग्स इन अ बेटर वे. फॉरेस्ट फायर रिक्वायर सम डिफरेंट टाइप ऑफ, यू कैन से, एक्यूमेन. अब देखिए, यूक्रेन में भी रशियन समडे, तो डोनाल्ड ट्रंप की अजीब सी स्टेटमेंट्स हैं. उन्होंने कहा कि भैया मैं तो डील करने वाला हूँ, ठीक है. उन्होंने कहा हमने इतना पैसा दे दिया, इन रिटर्न उनको वो पैसा चाहिए वापस. और वो कैसे मांग रहे हैं? रेयर अर्थ मेटल, कहते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स या मेटल, उसका एक्सेस जो है डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ से चाहिए, ठीक है, यूक्रेन के पास जो रिसोर्सेज वगैरह हैं. लेकिन अगर आप इस बेल्ट को देखें तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि मिनरल रिसोर्सेज तो यूक्रेन में बहुत हैं, ठीक है. और दूसरी चीज़, अगर आप इस डार्क ऑरेंज को देखेंगे, दे आर टॉक अबाउट वेरी हाई डेंसिटी एरिया, और हाई डेंसिटी एरिया तो यही है. और दूसरी चीज़, लड़ाई जो चल रही है वो यहीं पे चल रही है, एंड सम ऑफ द एरिया इज ऑलरेडी बीन ऑक्यूपाइड बाय द रशियंस. ये वाला एरिया ऑलरेडी रशियंस के कंट्रोल में है. तो ये जो वॉर है, यूक्रेन रशिया वॉर, इट इज़ नॉट जस्ट द वॉर फॉर पॉलिटिकल गेन्स, इट इज़ ऑल्सो द वॉर फॉर रिसोर्स गेन्स. अगर आप इस एरिया को कब्जा करता है रशिया, तो उसके अंदर उसका इम्पैक्ट ये होगा कि भी बहुत सारा रिसोर्स बेस भी रशिया के पास चला जाएगा, एंड दैट एड्स अप टू द रशियन एबिलिटी. तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है. एंड यूक्रेन इज़ ऑल्सो रेडी टू मेक अ डील विद यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज उनको चाहिए भाई कंसिस्टेंटली हमें जो है मदद मिलती रहे. तो हमें ये नहीं चाहिए कि भाई कभी ट्रंप कह रहे हैं कि मदद मिलेगी, कभी कह रहे हैं नहीं मिलेगी. कि अगर डील स्ट्राइक करनी है तो लेट्स स्ट्राइक अ डील. आप इन्वेस्ट करो, रेयर अर्थ मेटल निकालो, और हमें जो है आप जो है हथियार वगैरह देते रहो. तो यूक्रेनियंस विल ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन ऑल दीज डेवलपमेंट्स. क्लियर? सो ये था आपका आज का सेशन. सो दैट्स इट फॉर द डे देन. थैंक यू वेरी मच.